रुद्राय स्वाहा जाते रुद्राय स्वाहा जामि गो गिरितंदहते विदर्भस्ते सेवाग्निरतांगुरमाहितोंसि पुरुकं जगत रुद्राय स्वाहा वेदपदसावागिरिधाका भवामसे जखान सर्वविदगतत्वतो श्रवणा असता रुद्राय अद्यवोत तद्रुताव्रतमोदभ्यो विहराय अनेक्षतमाङ्गं वायं सर्वाचराचराण्य धनाचीति परशुभा रुद्राय स्वाहा वसोदकरो अरुणवमरुहो सुमङ्गलः जय जय नगो रुद्राय। हे गुरुवर, हे जगजननी माँ, हमको यह वरदान दे, जन जन में देव तो जगाए, प्यार भरा अनुदान दे। एक छोटी सी कोशिश, आइए आज आप सबको लेकर के चलते हैं धर्म अध्यात्म सनातन के प्रति लगातार कई वर्षों से अलख जगा रहे कन्हैया द्विवेदी जी व्यास जी से आज आपको हम परिचय करवाते हैं। वो यहाँ पर अनुष्ठान में पहुंचे हुए हैं। बता दें कि बेंगाबाद के लालपुर खुरचुट्टा में 7 दिवसीय महायज्ञ हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पहुंचे हुए हैं कन्हैया द्विवेदी व्यास जी। आइए आज बात भी करेंगे। और जो आप देख पा रहे हैं यज्ञशाला या यज्ञ मंडप जो देख पा रहे हैं, या खुरचुट्टा में 7 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यज्ञ यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है। आज यज्ञ का चौथा या 5वां दिन है प्रभु जी? चौथा दिन है और ये 3 दिन अभी और चलेंगे। आज अनादिवास कल हो चुका है हनुमान जी का। लेकिन चलिए हम लोग बात करेंगे आज कन्हैया द्विवेदी जी व्यास जी से। मौका भी है, दस्तूर भी है और धर्म सनातन का लगातार कई वर्षों से अलग जगा रहे हैं, जिनकी चर्चा कई बार गांव में कस्बों में इनकी होती है और लगातार ये जहां भी कार्यक्रम करते हैं वहां पर मतलब यूं कहें कि भक्ति की गंगा बहा देते हैं। आज उन्हीं से हम मिलवाने जा रहे हैं आपको कन्हैया द्विवेदी जी व्यास जी से, और उन्हीं से हम लोग बात करेंगे। सर्वप्रथम आपको चरण स्पर्श प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे बाबा। और बड़ी आपकी चर्चा लगातार हो रही है चारों तरफ। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार बीएनबी आपके साथ बात कर रही है धर्म सनातन अध्यात्म को लेकर के। क्या संदेश है आपकी ओर से? हम सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन का सूत्र ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छोटे से जीव को भी कष्ट न पहुंचे, अर्थात हम जन समुदाय के कल्याण की कामना करते हैं। क्या लग रहा है, मतलब ये धर्म सनातन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है दिन ब दिन या घट रहा है? निश्चित रूप से रुझान बढ़ रहा है, लेकिन शास्त्रों की प्रक्रिया को थोड़ा नहीं मान पा रहे हैं। कट्टर हिंदू का टैग लगा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है शास्त्रों की तो युवा थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र पद्धति पर हम चलेंगे थोड़ी कठिनाइयां होती है, लेकिन शास्त्र के मार्ग पर चलकर ही अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए महाराज जी, अंधेरा है, अंधेरा ये सभी करते हैं पर मोमबत्ती कोई नहीं जलाता। ऐसे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि आखिर कैसे जुआ चाहे पुरुष महिला पुरुष सब अध्यात्म की ओर आए। देखिए, अध्यात्म की ओर आने के लिए हमें सोशल मीडिया से बाहर आकर जो वास्तविक गुरु हैं, जिन्होंने अध्यात्म के लिए गुरु पद्धति से गुरुमुखी से पठन पाठन किया है, उनके सानिध्य में रह कर के ही हम अध्यात्म की गहराइयों को जान सकते हैं। अच्छा महाराज जी, आपसे कोई मान लीजिए आपकी कथा प्रवचन को कराना चाहे और आपकी मुखारबिंद से लोग प्रवचन सुनना चाहे तो कैसे संपर्क करेंगे? कहाँ आपका पता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। वैसे हम लोग काशी विश्वनाथ के नगरी काशी में ही रहते हैं और वहां से वेदादि विद्यादि ग्रहण करके आए हैं। और वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसका लाभ लेकर यूट्यूब फेसबुक पर आचार्य कन्हैया द्विवेदी केडी सब्सक्राइब करेंगे अथवा फॉलो करेंगे तो वहाँ नंबर आदि रहता है, उससे संपर्क करके कथा करा सकते हैं। क्षेत्रवासियों के लिए, इस यज्ञ समिति के सदस्यों के लिए और समाज के लिए, देश के लिए क्या संदेश है? उन सभी की मंगल कामना के लिए तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग संकल्प जब कराते हैं तो समस्त क्षेत्रवासी नाम नित्य कल्याणार्थम, सबका कल्याण हो। इसमें जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उनका भी कल्याण हो। क्या कामना है? अभी तो बहुत लोग प्रयागराज स्नान करके आए तो उससे कुछ लोगों को लाभ तो मिलेगा। निश्चित रूप से लाभ तो मिला है और मिला है। सनातन धर्म का परचम तो लहरा रहा है। तब इतना कष्ट करने के बाद लोग गए, शायद आप भी गए होंगे और लोगों ने आनंद लिया, तो आनंद तो है उसका कुंभ का। तो काशी विश्वनाथ से आप मतलब आपका आवास और निवास और वहाँ स्थान है आपका? वैसे मूल निवास तो हम आपके ही पड़ोसी हैं। मूल निवास मेरा गिरिडीह जिला अंतर्गत रेम्बा ग्राम है। जन्म हमारा वहीं हुआ है, लेकिन विद्यादि वेदादि ग्रहण करने के लिए काशी में वर्षों से हम लोग रह रहे हैं। और ये यज्ञ के जो संरक्षक है अर्जुन पांडे जी, अन्नपूर्णा मंदिर के अर्चक हैं, प्रधान अर्चक में भी आ रहे हैं। अभी कुंभाभिषेक हो रहा है, योगी जी मोदी जी सब पधार रहे हैं।
इन व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने मुझे दायित्व दिया कि इस यज्ञ को वहां जाकर संपन्न कराइए। कन्हैया दुबे जी, व्यास जी महाराज, एक सवाल था, अंतिम सवाल मेरा, कि युवाओं का रुझान कई अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, आपका रुझान इस धर्म अध्यात्म की ओर प्रवचन करना, व्यास गद्दी संभालना, ये कैसे मन में आया आपका? देखिए, ये एक संस्कार होता है। माता पिता जब धार्मिक होंगे तो स्वतः पुत्र धार्मिक हो जाएगा। अब जब माता पिता स्वयं व्यभिचारी होंगे, माता पिता शराबी होंगे, तो पुत्र को सुपुत्र की कामना वो न करे, त्याग दें। तो निश्चित रूप से मेरे माता पिता ही आध्यात्मिक से धार्मिक थे, जबकि मैंने अकाउंट ऑनर्स किया है और आपके गिरिडीह से ही मैंने पढ़ाई की है। वहाँ रहने वाले कई टीचर ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन अकाउंट से ऑनर्स करने के बाद मुझे इधर लगा कि नहीं, अध्यात्म में इतनी शांति है, सुकून है, वहाँ सब कुछ प्राप्त हो रहा है, धन भी प्राप्त हो रहा है, आनंद भी प्राप्त हो रहा है, प्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है, और अध्यात्म अंत में तो उसी में ही जुड़ना है सबको। आना ही पड़ेगा। बड़े बड़े IT बाबा आ गए हैं, अभी गुप्तेश्वर पांडे जो रिटायर्ड DIG हैं, वो इसी अध्यात्म में आ गए, अर्थात इसके बिना और उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। तो हम पहले क्यों ना जुड़ जाएं और इसका आनंद लें। श्रीमद् भागवत का सार क्या है महाराज जी? श्रीमद् भागवत का सार आप जानते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। केवल श्रीमद् भागवत ही नहीं, 18 पुराणों का यही सार है कि हमें किसी भी जीव मात्र को सताना नहीं है और इस शरीर से किसी को कल्याण कर सकें, इसके लिए दिन रात तत्पर रहना चाहिए। अर्थात हमारे शरीर से किसी को नुकसान न हो, लाभ ही हो। श्रद्धालुगण है, कई सुन पा रहे, हमें देख पा रहे, उन लोगों का, चाहे क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, लोग अपना जीवन कैसे सार्थक करें, कैसे सफल करें? देखिए, सार्थक करने के लिए मैंने पूर्व में ही कहा, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वो जो एडवर्टाइजिंग आता है बड़े बड़े गुरुओं का, वैसा गुरु नहीं, जो समर्थ गुरु हैं, जो सच्चे गुरु हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा और उन गुरुओं के शरण में जाने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। फिर बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, टेंशन लेने की बस गुरु को ढूंढिए, और गुरु ऐसा ढूंढिए जो समर्थ गुरु हो, सार्थक गुरु हो, पढ़े लिखे गुरु हो, लाइमलाइट वाले गुरु से दूर रह करके। गुरु मिलते ही जीवन कल्याण। देखिए, अभी गुरुजन, अभी लोगों की स्थिति क्या है, कोई गुरु फॉर्च्यूनर से उतरे, सोने का ब्रासलेट पहना रहे, सब लोगों की श्रद्धा जमती है, लेकिन वो गुरु नहीं। जो गुरु विद्वान हो, विद्वता से परिपूर्ण हो, ऐसे विनम्र गुरु के शरण में जाने से ही कल्याण मनुष्य का हो जाएगा। फिर उन्हें बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात बताया है महाराज जी ने। इस बात से यूं कहे कि BNB भी सहमत है। अगर आपको समर्थ गुरु का दर्शन हो जाता है, मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाता है। आगे भी आपको BNB इसी तरह दिखाती रहेगी, तब तक आप बने रहे BNB जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। एक बार सभी लोग जयकारा लगा दे, प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, उमापति महादेव की, वीर बजरंग बली की, देवाधिदेव महादेव की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव, शंभो शंभो। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से BNB पर आपका विश्वास कर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को BNB खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहे BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।